आ गए आ गए आ गए आ गए। अरे भाई आ गए, कैसे हो? अबे तू लिख रहा है ना कॉपी पे? आएगा क्लास में तो चेक करेंगे तुम्हारा कॉपी। खाली चला चला के वीडियो देख रहा है कि लिख रहा है। देखिए बच्चों, आज अलजेब्रा जो है मैथ का क्लास है, मैथ फॉर ऑल एग्जाम। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ का अलग है, फिजिक्स का लेक्चर अलग होगा। तो यहाँ मैथ में ये ऑल एग्जाम को कवर करेगा। जो फिजिक्स में बताए थे, जिस चीज़ का आप तैयारी करते हैं, वो सभी एग्जाम को ये क्या करेगा, कवर करेगा। तो आज अलजेब्रा जो है जिसको बीजगणित कहते हैं, उसका फर्स्ट लेक्चर है। एक एक क्वेश्चन टाइप वाइज बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज, बेसिक से, ठीक। और टाइप वाइज कितने टाइप बनते हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आज तक कितना पूछा है, पूरा प्रीवियस क्वेश्चन बनवा देंगे। इसके बाद किसी भी बुक से आप बनाइएगा तो एक भी क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। अगर कोई भी डाउट है, इसके बाद पीडीएफ दे दिया जाएगा आपको। इसके बाद आपको करना क्या है कि लेक्चर सुनना नहीं है। जैसे फिजिक्स के लेक्चर में बताए थे कि ऑफलाइन आप पढ़ने गए, अब बैठकर टीचर को सुनकर आ गए, तब क्या सीखिएगा। वैसे समझिए क्लास रूप में है। ये एक टॉपिक नहीं है कि अलजेब्रा लेकर आ गए, एक वीडियो एक ट्रिक बता दे। ये पूरा आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे कि एक बार कॉपी बना लिए तो फिर अलजेब्रा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, मोर देन सफिशिएंट होगा, इसी बेस से आएगा। तो बता दिए थे किस। और मैथ की सिलेबस का बात है तो पूरा मैथ पढ़ना है, होल मैथ, कंप्लीट मैथ। अब अलजेब्रा की बात करते हैं तो अलजेब्रा में जो आस्क्ड क्वेश्चन है, बेस आधारित कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए आस्क्ड क्वेश्चंस टाइप। देखिए मेनली जो होता है ना, 3 टाइप के आस्क्ड क्वेश्चन है अभी तक कोई भी एग्जाम का हुआ। ये हम लोग स्टडी के, हम जितने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हर एग्जाम का, तो ये 3 टाइप का इसका सिलेबस होता है, 2 और 3, ठीक। अब देखिए, मीन्स पूछा गया प्रकार, कहाँ, तो परीक्षा में। माने ये आपका एक हेडिंग है कि अलजेब्रा जब स्टार्ट करते हैं तो ये 3 टाइप का, अगर आप प्रकार के क्वेश्चन को, 3 टाइप के बेस को अगर आप तैयार कर लेते हैं, ये बच्चों ये 3 नहीं है, इसके अंदर इतने लेवल है कि आप सोचते रह जाइएगा। क्योंकि हम जब इसका लेवल ले जाएंगे तो फॉर ऑल एग्जाम इट मीन्स कैट के लेवल को छोड़ देंगे। कैट, देखिए कैट का लेवल जो होता है लेंदी, उसके नीचे जितने एग्जाम है गवर्नमेंट, जो वनडे एग्जाम हम देते हैं, वो सब को कवर करेगा। तो ये 3 टाइप में पहला जो टाइप होता है, मीन्स आज तक इस 3 टाइप से ही अलजेब्रा के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टाइप को फिर बार बार आपको कह रहे हैं, एक बार कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए, तब आपको स्टडी में आनंद आएगा, सुनने से कुछ नहीं होगा। लिखिए, जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर कमेंट में दीजिए। और एक क्वेश्चन पूछे थे अभी तक नहीं आया है, उसका सॉल्यूशन कराएंगे। 1-2 वीडियो और वेट कर लेते हैं कि कोई देता है कि नहीं, इसके बाद नहीं तो सॉल्व कराएंगे। लेवल में पहुंचेंगे, उस टाइप में पहुंचेंगे तो वो हो जाएगा, या पहले भी करा देंगे आप कहिएगा तो पहले लिखते हैं। देखिए पहले आइडेंटिटीज है, कुछ सर्वसमीकरण जो सूत्र कहते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे करके जो होता है एंड पूरा कहिए कि फार्मूला सूत्र, तो वो एक दिन लिखवा देंगे। उतना बेसिक चीज़ है सब। मेन टाइप जो होता है हम लोग को एक नोट्स बनाना है, एक टाइप पढ़ना है, इसके बाद पूरा प्रीवियस हर एग्जाम का क्वेश्चन अलजेब्रा का लगाना है कि कहीं भी प्रैक्टिस सेट बनाए तो जो पढ़े हैं उसी टाइप में से मिल जाए हमको। तो इसके लिए आपको डेली पूरा सीरीज देखना होगा। और एक बात कहते हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आपके मोबाइल में जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं हर जगह शेयर कर दीजिए और सबको बताइए कि एक बार पढ़कर देखिए सर का तरीका। अगर अच्छा लगे तो पढ़िएगा, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। तो अब देखिए पहला टाइप जो है आपको लिखिए, बोलते हैं आपको लिखना है। पहला जो टाइप है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, सर्वसमीका, सर्वसमीका जो कहा जाता है आइडेंटिटी बेस क्वेश्चन, आइडेंटिटी सर्वसमीका बेस क्वेश्चन, सर्वसमीका पर आधारित प्रश्न, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस, सर्वसमीकाओं पर आधारित, सर्वसमीका पर आधारित प्रश्नों का जो संग्रह है वो पहला टाइप में पूछता है। दूसरा जो टाइप है आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन विथ द वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन with two variable, दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण, दो चरों आएगा, सब बताएंगे। लीनियर क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, टू क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एक चीज़ पढ़ेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, जब स्टार्ट करेंगे टाइप तो उसमें पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चन पूछा है। दो चरों पर आधारित, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। देखिए आपको बता देते हैं, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं ना सेम चीज़ है, सेम पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही पढ़ाते हैं कोचिंग में, और ज़रूरत नहीं है आपको फिर पढ़ने का। हमारे यहाँ भी यानी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहीं फिर पढ़ाएंगे, बदलता नहीं अलजेब्रा। हाँ नया टाइप आएगा एग्ज़ाम में तो प्रीवियस प्रैक्टिस बैच चलाते हैं आकर कोचिंग, लेकिन थ्योरी पढ़ना है तो यहाँ मोर देन सफिशिएंट है। तो अधिक से अधिक बच्चों को बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट हम दे सकें। तो दो चरों पर आधारित रैखिक समीकरण लास्ट टाइप। अब इसमें कितना क्वेश्चन बनेगा एक एक टाइप। ये सिर्फ इसका कहिए कि अलजेब्रा का सिलेबस है, मैथ का सिलेबस नहीं। मैथ में तो बहुत पूरा मैथ पढ़ना है, ये अलजेब्रा का आपका सिलेबस है कि तीन टाइप से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आपको तीन टाइप तैयार कर लेना है अलजेब्रा का। कहीं भी रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्जाम का दीजिए, सीपीओ, सीडीएस, जहां मैथ पूछता है जनरल एग्जाम में, आपका सब इसी तीन को से कवर हो जाएगा। तीसरा टाइप जो है लिखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण। ये भी अलजेब्रा में इस पर भी क्वेश्चन होता है, द्विघात समीकरण। तो ये हो गया मेरा सिलेबस। कॉपी कीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए। इसके बाद देखिए, अब देखिए क्या होता है। पहला चालू करते हैं। पहला जो है हम लोग टाइप चालू करेंगे।
पहला पढ़ना स्टार्ट करते हैं टाइप, ध्यान से पढ़िए। पहला है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी लिखिए, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वाला सर्वसमिका, सर्वसमिका वाला टाइप पढ़िए। तो देखिए सर्वसमिका के लिए कुछ बेसिक चीज है। अब क्वेश्चन डायरेक्ट बताएंगे, आपको पूछेंगे कैसे सॉल्व करना है, कैसे विद इन सेकेंड दे दीजिएगा, और कैसे उसका बेसिक क्या होता है, सब चीज बताया जाएगा। एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप पढ़ने के बाद पूरा कंप्लीट। तो अब देखिए आइडेंटिटी, सर्वसमिका। तो सर्वसमिका में कुछ सूत्र होते हैं जिसको पहले आपको याद करना है। एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र बहुत होते हैं, बहुत क्या होते हैं, लिमिटेड है, वो लिखवा देंगे, लेकिन अभी जो है क्लास पहला पढ़ाने के लिए कुछ बता देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सब जानता है, छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चों वाला सब है। दूसरा आइडेंटिटी लिखिए, दूसरा बेसिक आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तीसरा आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लिख लीजिए। इसी पर अभी जो चलेगा इसी पर चलेगा, फिर आएगा तो इस पर आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं कि इस पर कैसे, पहले इस पर देखेंगे कि इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर पढ़ते जाएंगे। तो लिख लिए होंगे। अगला अब क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए पहला आइडेंटिटी पर जो आस्क्ड क्वेश्चन है, ये सब एसएससी में ज़्यादा या जहां अलजेब्रा सब प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज है वो चला रहे हैं। इसके बाद आप किसी भी बुक से बनाइए, RS अग्रवाल हो, मार्केट का जो आपको टॉप बुक रहे, हमसे एक एक क्वेश्चन पूछिए, यहाँ पर भेजिएगा व्हाट्सअप नंबर पर। यहाँ पर हम आपका क्वेश्चन सॉल्व करके शॉर्ट ट्रिक विथ बेसिक बताएंगे। बस कमेंट में नंबर पर आपको सेंड कर देना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है पूछा हुआ, वो क्वेश्चन है इनटू क्वेश्चन लिखिए। में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसे क्वेश्चन आता है। अब बच्चे क्या करते हैं, क्या जोड़ा जाए इसमें कि स्क्वायर हो जाए, कैसे वर्ग बन जाए। वर्ग का मतलब जानते हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाला लिखेगा व्हाट शुड बी एडेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट शुड बी एडेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर। बनाइए, ठीक। क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, ऐसे पूछेगा, ऐसा दिया रहेगा। अब इसका बेसिक कंसेप्ट समझिए और शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, मौखिक उत्तर लगाइएगा इसका। बस कलम भी नहीं चलाना है। कैसे, तो देखिए अब आपने बना लिया होगा, इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, व्हाट शुड बी एडेड टू बी परफेक्ट स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में क्या जोड़ा जाए, तो देखिए इसका बेसिक क्या है। जब भी स्क्वायर में क्या जोड़ा जाए या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। स्क्वायर का मतलब जैसे ऐसे बन जाए, 9 है तो 3 का स्क्वायर ऐसे हो जाए, माने स्क्वायर हो जाए, इसमें कुछ प्लस ऐसे ऐसे कुछ ना हो, बस स्क्वायर हो, किसी संख्या का स्क्वायर हो, माने उसका अगर स्क्वायर रूट निकाले, वर्गमूल निकाले तो दशमलव में न जाए, पूरा पूर्ण रूप से पूरा डिजिट में आराम से निकल जाए। स्क्वायर हो किसी चीज़ का, क्या जोड़ा जाए। तो आपको करना क्या है, देखिए ये जो क्वेश्चन बनेगा ना,
ऐसे जो पहले छोटे क्वेश्चन से ऐसे जो क्वेश्चन बनेगा लास्ट डिजिट को ध्यान देना है बस, उसके पहले सब सेम रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, न तो नहीं बनेगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपका कंसेप्ट कि पीछे का सब सेम रहना चाहिए। जैसे अगर 1 है 16 है तो 1 देगा और लास्ट में कर देगा कुछ भी 12। अब कहेगा कि क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए लास्ट वाला इसके पहले सेम है तो इसका अंतर निकालना है। क्यों अंतर निकालते हैं बेसिक समझाएंगे। अंतर निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, तो अंतर होगा कितना है अंतर 4 का। अंतर मीन्स घटाएंगे दोनों को, 6 और 2 घटाएंगे 4 होगा अंतर। फिर उसको हाफ कर देंगे, आधा 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2। अब ये जो 2 है ना एडजस्ट करेगा, 2 का अंतर होगा, एक में 2 जोड़ दीजिए, एक में 2, ये सेट कर जाएगा। यही तरीका है। क्यों सेट करता है, अगर डीपली जानना चाहते हैं बेसिक एकदम, क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है, हर चीज़ का रीजन जब जान के पढ़िएगा ना तो नहीं छूटेगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो अब देखिए आपको सेट करके दिखाते हैं। जब 2 आ गया ना, हाफ से 2 आ गया, क्योंकि देखिए अंतर कितना है 4 है, तो 4 है तो दोनों का हिस्सा है। कह रहे ये अंतर है तो ये कह रहा है मेरा भी हिस्सा है, ये कह रहा है मेरा भी हिस्सा है, तो आधा आधा दे दिया गया। ले भाई 2 तू 4 ले। ऑलवेज विल से दैट माई शेयर इज आल्सो प्रेजेंट इन 4। तो करते क्या है कि जब 4 हो गया तो दोनों का है तो आधा आधा करके 2 इसको दे देते हैं, 2 इसको उतर देते हैं। अब कहता है कि हमको बराबर जैसा कीजिए, मीन्स ऐसे एक्सप्रेशन बनाइए -b a + b, ये कहता है। मीन्स कि जो घटाए हैं वही चीज जोड़ना चाहिए, सेम चीज, ये डिजिट सेम रहना, चिन्ह सिर्फ बदलना चाहिए, बीच का चिन्ह सिर्फ बदलना चाहिए। बेसिक बता रहे हैं, चिन्ह सिर्फ बदलना चाहिए। तो चिन्ह बदलेगा तो क्या बदलेगा, चिन्ह बदलेगा तो बच्चों क्या बदलेगा, चिन्ह बदलेगा तो 16 रखना है और 2 लेगा। जितना अंतर होता है हाफ कर देंगे, क्योंकि दोनों का हिस्सा है तो आधा आधा 2 हिस्सा इसका 2, तो ये 2 ले करके और ये 2 लेगा तो 2 लेगा, ये 2 लेगा तो क्या 14 + 2 बन सकता है, या 16 2 देंगे तो 16 रह जाए और इसको देंगे तो कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है जो तो इन दोनों के बीच में 2 के अंतर पर कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है आपको, तो वो देखना है। तो इसको कह सकते हैं 14। कैसे है समझा देते हैं, +2 16 हो जाएगा। ये जो 2 आया ना एक में जोड़ देते हैं और एक में घटा देते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं 14 - 2। समझिए अच्छे से, सिर्फ मोबाइल मत चलाओ, समझो। तो देखो 14 + 2, 14 - 2, तो ये हो गया a + b, a - b सेम डिजिट है, a + b a - b इस सूत्र पर। तो जो आइडेंटिटी पहला बताए थे तो हो जाएगा 14 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो यही चीज़ को हमको क्या करना है, रिमूव करना है। तो 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, मीन 4 जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये पूर्ण स्क्वायर बच जाएगा। तो यही कंसेप्ट लगाना है। करना क्या है कि जो लास्ट डिजिट है उसको घटाते हैं। लास्ट इसका ट्रिक यही है मौखिक। क्यों कि मान लीजिए लास्ट डिजिट में अंतर निकालेंगे, अंतिम जो डिजिट है अंक है अंतर, तो अंतर कितना है, अंतर है कितना 2। तो 2 में कह रहा है इसका भी 1 है या 1 इसका भी है, क्योंकि हाफ करेंगे तो 1 मिलेगा। तो ये 1 लेगा, क्वेश्चन इधर सेम रहना, 1 लेगा तो कहेगा कि ये 95 + 1 कहेगा कि हम बन जाते हैं, ये कहेगा 95 - 1, 95 सेम हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 25 69 95 - 1 लिख सकते हैं, आ जाएगा 94। 1 कहाँ से लिए, यही अंतर को हाफ करके जितना रहता है जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं गुणे, 1 में लिख देंगे 25 सेम 69 95 आप प्लस 1 कर देंगे 96 हो जाएगा। अब a - b a + b, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, b हो गया, तो a² - b² मैंने 25 69 95 का होल स्क्वायर -1²। पहला टाइप। अब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, आपको बनाना है। एक समझा दिए, आपको बनाना है। तो इतना कर दिए तो ये तो पूर्ण वर्ग हो गया। तो इसको लिख सकते हैं 25 69 95
का होल स्क्वायर माइनस 1। तो क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अपने से सोचो, यही चीज़ जो यहाँ है ना उतने जोड़ा ये घटाया जाता है। जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ा जाता है, तो जोड़ देंगे 1 तो ये कट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आंसर होगा कि 1 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 1, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तो ये एक जो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो स्क्वायर जोड़ा जाता है। जितना स्क्वायर है वही जोड़ा जाता है। अंतर के आधा का स्क्वायर जितना है ना अंतर। अब ट्रिक आपका शॉर्ट, ये तो बेसिक बना दिए कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस बी ऐसे आया, यहाँ इसको हटाना है तो माइनस है तो प्लस 1 करना पड़ेगा, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको ट्रिक में क्या यूज करना है कि जितना अंतर है, लास्ट का अंतर है, उसका हाफ करके दोनों का हिस्सा हो गया, उसी का स्क्वायर, बस उसी का स्क्वायर घटाना है या जोड़ना है। जोड़ने या घटाने का क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर? कंसेप्ट क्लियर है? बार बार देखिए, नहीं आएगा कमेंट में पूछिए और अच्छा से समझाइए सर। बस लास्ट वाला देखना है ऐसा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित। तो अगर आप ट्रिक से भी बनाते हैं, समझा देते हैं। अगर आप ऐसे बेसिक नहीं, ट्रिक से, तो जितना लास्ट का है ना सिर्फ सेम, पहले सेम रहना चाहिए, ये सेम लास्ट का घटाए 2 आया, आधा कर दिए 1 आया, 1 का स्क्वायर के 1, यही आंसर होता है। बस ऐसे समझिए, लास्ट का घटाकर आधा करके स्क्वायर कर दो, लास्ट के घटाकर आधा करके और उसका स्क्वायर कर दो, जितना आया वही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दूसरा जो पूछा है इसी पर लिखिए। अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, छोटा छोटा पढ़ेंगे, क्लासेस ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू, इतना का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो अब आपको करना क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। अब मौखिक उत्तर दे दीजिए बस। यहाँ से देखिए ये तो सेम है, तो ये क्या है, इतना का स्क्वायर है। मान लीजिए इसको a मान लेते हैं, इसको 65 को a मान लेते हैं, 69, 95, 65 को a मान लेते हैं, तो नीचे तो a स्क्वायर हो गया। देखिए मौखिक समझिए, a स्क्वायर, या अगर a पर नहीं समझते हैं तो इसी का स्क्वायर लिख दो, दो बार सेम लिखा है गुणा में, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके बीच सेम चीज़ है, पहले ये सेम है, तो इसका अंतर कितना है, अभी ट्रिक बताए, अंतर कितना है, 2 का अंतर है, तो उसका हाफ कितना होगा, 1। तो 1 इसमें क्या करना पड़ेगा, घटा देंगे। जब 1 घटा देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। मीन्स इसको लिख क्या सकते हैं, इतने का स्क्वायर माइनस 1, इतने का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। अभी समझाए तो a स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बात ऐसे समझो। इसका जब स्क्वायर करेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम लोग को, तो ऐसे समझो। नीचे क्या लिखेंगे, 69, 95, 65 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ऊपर क्या लिखेंगे, देखिए इसमें अंतर है, ये तो एक पहले से है, ये तो एक पहले से है, इसको लिखेंगे क्या बताए थे कि 1 आया, तो 1 इसमें कहेंगे 64 बनाने के लिए 65 माइनस 1, 65 माइनस 1, इसको कह देंगे 65 प्लस 1, तो a प्लस बी a माइनस 1, तो हो जाएगा 39 जो भी है, 13 है तो 13 कर दो, 39 जो भी है, 39, 95, 64, 39, 95, 65, तो 39, 95, 65 का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा।
1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, क्योंकि a प्लस बी करेंगे तो ये एडजस्ट होगा, जैसे सिखाए। अब 1 से 1 कटा, इससे 1 कटा, एक आंसर हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता है इस पर। ठीक, इसको समझिए कैसे बताएं शॉर्ट ट्रिक। फिर इसका अगर नहीं आता है तो बेसिक एक एक चीज़ बताया जाएगा अगर कहिएगा तो, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाना है। बस सेम दिखाई दिया जैसे कंसेप्ट, इसका आधा किए, नीचे वाला तो छोड़ दीजिए, स्क्वायर है। अब नीचे वाला बन रहा है, देखिए ये 2 हुआ अंतर, तो कह रहा है दोनों 2 है तो आधा आधा लेगा, तो एक ये लेगा तो ये लेगा, तो 65 + 1 हो जाएगा। ये लेगा तो 65 - 1 हो जाएगा। 1 लेगा तो अपने में घटाएगा, 65 - 1, क्योंकि a + b a - b बनेगा, तो a² - b² हो जाएगा। 2 स्टेप डायरेक्ट लिख दिए हैं, हम जानते हैं आप लोग तेज हैं। ठीक, तो ये कट जाएगा, तो ये सब 1 कट गया, ये कट गया, तो आंसर हो गया एक HW लिख लीजिए इसी पर आधारित। इसके बाद इस टाइप का बनाइए बुक से, हर बुक में दिया है HW। इसका उम्मीद करते हैं एक और HW दिए हैं, दोनों सॉल्व कराएंगे एक साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड बहुत इजी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2⁻16 -3 2² + 1 into 2⁴ + 1 into 2⁸ + 1 का मान ज्ञात करें। आपसे उम्मीद करते हैं इसके आंसर का कि कमेंट में लिख करके दीजिएगा। इसके इसी कंसेप्ट पर है जो बताए हैं, इसी आइडेंटिटी पर है, और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक बात कहते हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो बच्चों को बताइए, सीखिए एक बार, फिर ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आपकी तैयारी बेहतर हो सके मैथ की। जितना डाउट है, कहीं से भी मैथ पूछना है, ला करके पूछिए, कमेंट में व्हाट्सअप नंबर पर भेज करके पूछिए। आप जो ही भेजेंगे उसका एक्सप्लेनेशन जब भी वीडियो बनेगा तुरंत आपको दिया जाएगा। पढ़ाई उसके बाद अगर आपका कोई डाउट है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछिए। तो थैंक यू।